तो अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप लोग। ट्रैवल पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉब्लम बन चुका है और ख़ास तौर पे आजकल जो हज एंड उम्रा है, जो लोग काफ़ी लोग जाना चाहते हैं लेकिन वो भी काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। तो इसके लिए हमने हमारे एक दोस्त हैं, उनको दावत दी है कि इस पे वो उनका बिज़नेस भी है ये, तो वो उनके पास कुछ सवालात हैं, कुछ हमारे सवालात हैं जो कि हमें उनसे पूछने हैं। तो ये सब मिल के एक एपिसोड बनेगा आज का। तो देखते हैं कि क्या उनके पास हमारे लिए सॉल्यूशंस हैं और हज और उम्रा को किस तरह वो आसान करते हैं। तो आइए हम उनसे मिलते हैं। तो भाई आरिफ भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, अल्लाह का पाक शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा यार, आजकल जो ये आपका जो हज एंड उम्रा चल रहा है, तो उसमें क्या सिचुएशन है? करंट इकोनॉमी की वजह से कुछ चेंज हुआ है, किस तरह है? इकोनॉमी का इफेक्ट तो आया है और ऑब्वियसली इफेक्ट पैकेजेस पे इस तरह से आया है कि पैकेज कॉस्ट पिछले साल के मुकाबले में ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हो गई हैं। पहले पैकेजेस लाख रुपए के अंदर आते थे, अब 2 लाख के ऊपर हो चुके हैं। मैं उम्र की बात कर रहा हूँ। और इसी तरह इसका इम्पैक्ट अभी जो करंट हज की जो मामलात है उस पर भी आया है और पैकेजेस कॉस्ट को काफ़ी इंक्रीज़ हुई हैं। तकरीबन पिछले साल के मुकाबले में इस साल 30-40% इंक्रीमेंट आया है पैकेजेस पे। अच्छा, तो जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है क़ुव्वत ख़रीद लोगों की कम होती जा रही है, तो क्या अब ऐसे है कि मतलब अब ज़्यादातर लोग लोकल आपकी तरफ आ रहे हैं या कोई ओवरसीज़ ज़्यादा हैं, किस तरह है? नहीं, हाँ, अफेक्ट तो आया है। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। मैं 2015-14 की बात करें आप, तो उस वक्त हज पैकेजेस 4 लाख 5 लाख के अंदर ही होते थे और इस तरह होता था कि हम एक दिन में हमारे पास कोटा फुल हो जाता था। इस तरह भी हमें देखा है, एक वक्त ऐसा भी था कि आपको हाजी डिमांड ज़्यादा होती और सप्लाई कम थी, बस ये वाला सिनेरियो था। अब उसका उलट हो गया। अब यही है कि कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि लोगों की पहुंच से दूर है, अगर देखा जाए तो ये भी अफेक्ट है इस चीज़ का कि लोकल से ज़्यादा फॉरेन्स के भी हैं। फॉरेन में बहुत इस चीज़ का अफेक्ट आया कि वहाँ पर भी हज के मामला काफ़ी एक्सपेंसिव हो गए हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। तो इसका अफेक्ट ये आया कि पाकिस्तान में इसकी डिमांड ज़्यादा हो गई है कि इन करेंसी वाइज पाकिस्तान में इसके पैकेजेस कंपैरेबली कम कॉस्ट के फॉरेन नेशनल्स के लिए, मतलब ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए खासकर। अच्छा, तो इकबाल भाई भी हैं हमारे साथ। तो इकबाल भाई, ये बताएं कि ये जो जितने भी हाजी होने वाले हाजी जो हैं आपके पास आती हैं, इनकी रिक्वायरमेंट तो क्या होती हैं? ज़्यादातर डिमांड्स क्या होती हैं? मतलब जो डिमांड्स नहीं कहेंगे, मतलब उनकी जैसे रिक्वायरमेंट है कि यार इस तरह अगर हो जाए तो हमें ईजी होगा, तो वो कौन सी हैं? देखिए, बहुत सारे कैटेगरीज़ हैं बेसिकली। कुछ लोग आसानियाँ चाहते हैं, कुछ लोग जो है वो अफोर्ड भी कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। फिर दूसरी बात है कि कुछ लोग शॉर्ट ड्यूरेशन मांगते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन में भी कुछ लोग चाहते हैं कि उनका वीआईपी हज हो। तो हमें जो है ना, हम जो है उसी हिसाब से अपने पैकेजेस को तरतीब देते हैं कि शॉर्ट पैकेज भी लेते हैं, लॉन्ग पैकेज भी होता है। जैसे पिछले साल भी हमारे पास 38-39 डेज़ का भी था। इससे पहले जो हम करते थे तो वो 40 डेज़, 44-45 डेज़ के भी हज होते थे। लोकल लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि लॉन्ग पीरियड का हो, लेकिन जो बाहर वाले होते हैं या अब लोकल में भी जो एग्जीक्यूटिव क्लास है और जो बिज़नेस क्लास है और बैंकिंग फील्ड में काम करते हैं, वो इतनी ज़्यादा लॉन्ग छुट्टीज़ जो है ना अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर वो दे गो फॉर द शॉर्ट पीरियड ना, और फिर उनके हिसाब से टेलर करना पड़ता है। कोई कम दिन का हो, फिर इसके अलावा इनको जो है किस किस्म की फैसिलिटीज़ चाहिए, तो फिर उसी हिसाब से उस पैकेज को तरतीब देना पड़ता है। गवर्नमेंट का जो पैकेज होता है ना, वो एक स्टैंडर्ड होता है, लेकिन गवर्नमेंट के पैकेजेस में भी जैसे भाई बता रहे थे ना 2014-15 वगैरह में, तो उस वक्त तो ये हाल होता था कि गवर्नमेंट का ऐसे 90,000 का जो है या 1 लाख या 1,07,000 का जो था उनका जो है टोटल कोटा था गवर्नमेंट का, तो 3-3 लाख 3.5 लाख एप्लीकेशंस भी आई थी। लेकिन अब चूंकि रुपी वैल्यू इतनी गिर गई है
तो उसका इम्पैक्ट ये आया है कि अब इस वक्त तक तो हम सुन रहे हैं कि 57-58 हज़ार हुई हैं, 90 हज़ार की जो है गवर्नमेंट का कोटा था, और उम्मीद है इंशाल्लाह अगले आने वाले 2 दिनों में ये फिगर जो है इंशाल्लाह एक कमेंडेबल और रिस्पेक्टेबल लेवल पे चली जाएगी। लेकिन उसका और कोई वजह नहीं है, उसकी वजह हमारे इकोनॉमिक हालात हैं, और अब पैकेजेस बहुत एक्सपेंसिव हो रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट जहाँ गवर्नमेंट पे आ रहा है लाजिम फिर प्राइवेट में भी उसका यही इम्पैक्ट होगा। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह पाक खैर से सबके कारोबारी उमूर को खुश उसलूब से अंजाम दे, लेकिन हमें हर अनफोर्सीन के लिए रेडी होना चाहिए। अच्छा, तो ये पैकेजेस वो वहाँ बढ़ गए हैं या हमारी जो करेंसी वो डी वैल्यू होगी इसकी वजह से हो गया है? बड़ा इम्पैक्ट, मेजर इम्पैक्ट यही आया है कि हमारी करेंसी के डिवैल्यूएशन का है। अब हाँ, मतलब पैकेजेस सेम प्राइस वही है वहाँ पे सऊदी उसका आपसे भी थोड़ा सा बढ़े हैं। वजह उसकी ये है कि पहले वहाँ टैक्स नहीं था, अब वहाँ पे 20% GST लग गया है, तो उससे भी जो है ना कॉस्ट के अंदर थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। पहले हम जो मकतब लेते थे वो जैसे डी कैटेगरी का जो मकतब है वो पहले 1300, 1400, 1100, 1150, 1000, 900 ऐसे मिलता था पिछले 2013, 14, 12 वगैरह में। लेकिन 2019 के बाद से ये पैकेजेस, ये जो हज के जो मकतब के रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। बल्कि 2000 कोविड के बाद जो हमने किया 2022 के अंदर जो किया था उसमें हमने मकतब के वही रेट जो हम पहले 1300 देते थे मकतब के, वो 7500 दिए। इस बार भी वो तकरीबन 6000 के करीब है। तो और फिर प्लस रुपी रेट और फिर प्लस वहाँ का GST, तो कॉस्ट तो वेरी कर गई है, काफ़ी बढ़ गई है, और मुतवस्सित और गरीब लोगों के पहुँच से तो काफ़ी दूर हो गई है। अच्छा, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो उनकी जैसे कि आपने एक रिक्वायरमेंट बताई कि यार शॉर्ट टाइम होना चाहिए, तो कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट भी आती है कि यार मैं मतलब वहाँ से पैसे भेज रहा हूँ और यहाँ पर मेरे अम्मी अब्बू हैं वो हज करेंगे, तो इस तरह होता है या और भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं? रिश्तेदारों को भी लोग भेजते हैं, फिर खुद भी आते हैं और अपने वालिदैन को लेके जाते हैं यहाँ से ना। तो ये है कि फिर कुछ बच्चों को भी छोड़ के जाते हैं, कुछ बच्चों को लेके जाते हैं, कुछ और अजीज रिश्तेदारों को डायरेक्ट जाते हैं, तो वो फिर यहाँ आते हैं। ऐसा भी होता है कि वो डायरेक्ट भी पहुँच सके, लेकिन डायरेक्ट वो लोग जा सकते हैं आसानी से जो कि पहले इन्होंने हज किया हुआ हो। एक टिपिकल सिस्टम है वहाँ का, उस सिस्टम के अंदर जो है ना नया हाजी जो जाएगा ना वो घबरा जाएगा। ठीक है, तो वो बेहतर ये होता है कि फिर वो जो एजेंसियां हैं, HGOs हैं, उनके साथ ही वो ट्रैवल करें ना, ताकि हाजी को किसी किस्म की परेशानी ना हो। और हम भी यही समझते हैं, ज़्यादा बेहतर यही होता है। तो लोग जैसे गवर्नमेंट की आपने बात की ना, तो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि हाजी जो है ओवरसीज़ हाजी वो 15 दिन कम से कम उसको पहले यहाँ आना चाहिए, पासपोर्ट दे और फिर उसकी जो प्रोसीजरल चीज़ें हैं वो हो। इसके बाद जाहिर बात है 17-18 दिन उसको 20 दिन और लगे, तो 1.5 महीना कोई छुट्टी नहीं ले सकता। तो मतलब वो यहाँ आएगा तो फिर फ़ायदा क्या? हाँ, उसको तो मुश्किल हो जाएगा। तो वो फिर वो अगर हमारे थ्रू आता है या प्राइवेट लोगों के थ्रू आता है तो उसको सिर्फ हज से 3 दिन पहले ही आ जाए, क्योंकि अब सिर्फ वीज़ा हो गया है। ठीक है ना, कोड बार कोड बन जाते हैं आराम से, और वो आएगा, वीज़ा निकल आया उसका, और फिर वो हमारे साथ ही ट्रैवल कर गया। तो हाँ, जो चीज़ मेन है वो सिर्फ एक ही है कि उसको कोविड वैक्सीन वगैरह जो है ना उसका जो है कोर्स उसको पूरा होने चाहिए, और ये नॉर्मली होता है। ओवरसीज़ का तो लगभग सबका है। तो फिर वो आएगा हमारे साथ या अपने पेरेंट के साथ भी ले जाए, तो उसका रेमिटेंस के लिए भी जो है ना गवर्नमेंट ने फैसिलिटेशन कर दी है। तो आरिफ भाई उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। रेमिटेंस के लिए अभी फर्स्ट टाइम हमें एक अकाउंट का ओपनिंग का एक अपॉर्चुनिटी आई है USD यानी फॉरेन करेंसी अकाउंट के हवाले से। तो रेमिटेंस वहाँ से जो भी हाजी वहाँ से भेजेगा वो ईज़िली इसके लिए हमारे USD अकाउंट जो यहाँ फॉरेन करेंसी अकाउंट है उसमें डायरेक्टली आ जाएगी आसानी से। अच्छा, कोई चार्जेस, एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, कोई ऐसे कोई चार्जेस नहीं है। वो ट्रांजैक्शन फ़ीस जो होगी वही जो नॉर्मल जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसमें जो चार्जेस होते हैं वही लगेंगे, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे। अच्छा, ठीक है। तो और कोई अगर जैसे है बाहर से ही है तो वो वहाँ से ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं? देखो, है कुछ लोगों की डिमांड होती है कि मैं वहीं से ट्रैवल करना चाहिए। डिपेंड करता है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। अब शॉर्ट पैकेज है, वो डॉक्यूमेंट्स कैसे भेजेगा आपने? नहीं, डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं भेजना, सब स्कैंड, सब डिजिटल हो गया है।
सब सॉफ्ट डिजिटल चलता है? सब कुछ चलता है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये है कि इसको खास रिक्वायरमेंट है कि उसको पाकिस्तानी होना ज़रूरी है, पाकिस्तानी पासपोर्ट उसका होना ज़रूरी है। वो आपकी मतलब रिक्वायरमेंट है, आप उसके अलावा नहीं कर सकते? नॉन पाकिस्तानी नॉट अलाउड आपके पास? अच्छा अच्छा, तो क्या प्रोसेस होता है, मतलब जैसे कोई हाजी आया, मतलब आपके साथ स्टार्ट कर रहा है, तो फिर वो तरबियत कैसे देते हैं? क्योंकि अब भाई ज़्यादातर लोग तो आपने देखा होगा कि जो है वो फर्स्ट टाइम है, तो उनको किस तरह फिर आप एजुकेट करते हो, क्या करते हो? जी, सेशंस होते हैं हमारे यहाँ कराची में। जब कोई भी हज के कुछ दिन पहले एक सेशन स्टार्ट हो जाते हैं, और एक कुछ ख़ास दिन होते हैं जिसमें हम बुलाते भी हैं, एक गैदरिंग भी करते हैं, उसमें भी एक सेशन होता है। और ख़ासकर वहाँ पहुँचने के बाद भी वहाँ पर भी गैदरिंग होती है, वहाँ पर भी सेशन। बाहर से कोई आ रहा हो तो फिर वो तो अटेंड नहीं कर सकता? वो नहीं करेगा, कोई मसला नहीं, इसकी हम वीडियोस बनेंगी, उसके साथ शेयर होंगी, ऐसा कोई इशू नहीं है। और ख़ास वहाँ पहुँचने के बाद भी एक हज के पहुँचने का काफ़ी 3-4 दिन का एक इसमें टाइम मिल जाता है, जिसमें हम इसकी काफ़ी ट्रेनिंग कर सकते हैं, काफ़ी हाजियों की आराम से हो सकती है। उसमें ये होता है सिलसिला कि हम लोग जो है वहाँ पर भी नशिस्तें मुकर्रर करते हैं, उसमें बाकायदा क्वेश्चनिंग आंसरिंग भी होती है। 3 दिन तक हम लोग करते हैं, शाम को कोई टाइम मुकर्रर कर लेते हैं कि आज मगरिब के बाद है या इशा के बाद है या खाने के बाद है, जहाँ खाने का होता है ना दौरानिया रेस्टोरेंट होता है हमारा, वहीं बैठ जाते हैं। फिर लोग सारे, और हुज्जाज की लेडीज़ भी होती हैं, फिर वो उनका पर्दे का भी एहतमाम ज़ाहिरी बात होता है, तो वहाँ कोई भी क्वेश्चन आंसरिंग होती है, वहाँ होती है। पूरा कोर्स हज का दोबारा इनको समझाया जाता है। और हम खुद भी लोगों को कहते हैं कि भैया आप जब इतना बड़ा कष्ट कर रहे हैं तो आप पर भी लाजिम है कि आप हर चीज़ को सीख के जाएं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस चीज़ के बहुत सारे रूहानी पहलू हैं। हम नबियों की सुन्नत को फॉलो कर रहे हैं, तो उसके ट्रू स्पिरिट में जितना हद तक हो सके हम फॉलो करें, तो ही हज का जो है ना मज़ा भी आता है। और यही इसकी असल है कि हम सारी सुन्नतें, सारी वाजिबात हैं, सारे फ़राइज़ जितने भी हैं, 3 फ़राइज़ हैं, वो पूरे मनो अन जो है ना, जिस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझाए हैं उसके मुताबिक तरतीब भी है। वो उसके बाद जैसे रमी करनी है, रमी के बाद जो है ना आपकी कुर्बानी होनी है, तो उसका भी सिलसिला होता है। कुर्बानी के बाद आपने हलक कसर कराना है, फिर आपने तवाफ़ ज़ियारत करना है, तो वो पूरी तरतीब के साथ जो है ना वो समझाया जाता है। इवन हम साथ होते हैं तो हम गाय बगाए देखते रहते हैं, किसी का कोई वाजिब और सुन्नत छूटे ना। अच्छा, तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो रिक्वायरमेंट्स हैं हाजी की, वो थोड़ी सी बेसिक्स बता देंगे क्या क्या होती हैं? क्योंकि वही अगेन के फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं लोग। मेजर डॉक्यूमेंट तो पाकिस्तानी पासपोर्ट, उसके साथ उसका NIC, उसकी पिक्चर्स हो गई, वो होंगी, और कोविड वैक्सीन का सर्टिफिकेट होगा। कोविड वैक्सीन का अभी भी चाहिए सर्टिफिकेट? जी, सर्टिफिकेट होना लाजमी। और सऊदी उसके हिसाब से सऊदी जो वैक्सीनेशन जो जिसकी इजाज़त है, जिसकी वही आपने यूटिलाइज़ करनी है, यानी बूस्टर लगाना है या आपने कुछ और भी है, ये सब बता दिया जाएगा जिस तरह से होता है। और दूसरा ये कि और क्या डॉक्यूमेंट्स दिया होगा, और नॉमिनी का शनाख्ती कार्ड है वो इसमें ऐड कर दें। नॉर्मल वैक्सीनेशन जो फ्लू वैक्सीन्स होती हैं, गर्दन तोड़ बुखार, मैग्नेटाइटिस, और ये वैक्सीन्स के होते हैं मामला। अच्छा, अगर कोई किसी को कोई और किस्म की बीमारी हो, जैसे कि अभी इकबाल भाई ने बताया था एक वो शुगर वाला, तो वो क्या वाकया हुआ था, ज़रा बताएं वो। वो एक हमारे मोहल्ले के हमारे साथी थे, बहरहाल इन्होंने हमें जिक्र ही नहीं किया इस बारे में कि इस के भाई को जो है ना बहुत ज़्यादा एक्यूट इश्यू है शुगर का, बहुत ज़्यादा शुगर उसकी लो हो जाती है, और वो फिर जो है बहुत ज़्यादा मकसद ये कि सीरियस हो जाती है उसकी तबीयत। तो इस किस्म के जो होते हैं सीरियस बंदे, उनको जो है अव्वल तो दे आर नॉट फिट फॉर ट्रैवलिंग बेसिकली, इसीलिए फिट का होना बड़ा ज़रूरी है। तो इसलिए तो शायद नहीं बताया उन्होंने कि यार फिर मुझे मना ना कर दें। फिर मना ना कर दें, क्या हम इजाज़त ही ना दें सवाल, बल्कि हम डॉक्टर से भी उसकी फिटनेस सर्टिफिकेट रिक्वायर करेंगे। बिकॉज खुदा न खास्ता ये जो बदनी इबादत है, और बिल्कुल हम जो मैंने आपको शायद बताया था कि 3 दिन के अंदर लिटरली 3 शहर बसाते हैं, 3 शहर उजाड़ते हैं,
वहाँ पर आप फिर उस मोमेंटम से आप हट के कोई काम नहीं कर सकते। आप अरफात में हैं तो आप फिलबदी आपको कोई मौका नहीं मिलेगा कि आप वापस जो है मुज़दलिफ़ा चले जाएं या मिना चले जाएं या मक्का हरम चले जाएं। इस तरह अगर रात में आप हैं वहाँ पर मुज़दलिफ़ा के अंदर तो बड़ा मुश्किल होता है उस वक्त, और खुदा न खासा चंद लम्हा भी देर हो जाए तो अगर किसी की सीरियस कंडीशन है तो उसके साथ तो कुछ भी हादसा हो सकता है। तो इसी किस्म का एक शख्स आया था हमारे साथ और उसके साथ बहुत शदीद मसला हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसकी जान बचा ली और वो आ गया, लेकिन उसकी तबीयत फिर भी इतनी ख़राब थी कि हॉस्पिटल रहने के बाद वो वहीं से ही जो है ना मदीना भी नहीं जा सका और उसको अपनी ट्रिप शॉर्ट करनी पड़ी और वो वापस जो है ना उसने रमी वगैरह भी नहीं कर सका वो बंदा, तो उसके तो काफ़ी दम वाजिब हो गए थे उसके ऊपर। तो ऐसे बंदे हों जिसको बहुत शदीद हार्ट का प्रॉब्लम हो, शुगर का प्रॉब्लम हो, ब्लड प्रेशर का कोई ख़ास इश्यू हो, उसको उनको चाहिए कि पहले वो पूरी फिटनेस सर्टिफिकेट डॉक्टर से ले लें। इसीलिए उनके दौरानिया हज का कम भी होता है। तो वरना फिर खुदा न खास्ता दौरानिए में अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई ऐसा हादसा हो गया या कोई ऐसी बीमारी जो उसको भी नहीं पता थी और निकल आई, तो ऐसा भी होता है कि हॉस्पिटल के अंदर बाद में जब इनकी तबीयत किसी हद तक माइल हो जाती है तो उनको हेलीकॉप्टर से ही जो है ना अरफात में लाया जाता है और फिर उसको निकाल लिया जाता है वहाँ से। तो ऐसे केसेस होते हैं, लेकिन सैकड़ों में हज़ारों में कोई एक केस होता होगा ऐसा। अच्छा, तो अच्छा एक और क्वेश्चन ये है मेरा कि जैसे कि अब आप पहले जैसे हज होता था तो उसमें तो काफ़ी लोग जैसे खो भी जाते थे और काफ़ी मसले होते थे, तो अब तो जैसे टेक्नोलॉजी आ चुकी है, काफ़ी चीज़ें अपग्रेड हो चुकी हैं, तो वो आपको काम आती है हज में? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही किस्सा हुआ था, आरिफ भाई आपको बताएंगे उसके बारे में। जी, ये किस्सा मेरे ख्याल से 2018 या 19 का ही था और इस तरह हुआ था कि हम 3 बसों में थे, अरफात से निकले थे और हुआ यूँ था, एक फैमिली के माँ और बेटा था। माँ किसी दूसरी बस में बैठ गई थी और बेटा किसी और दूसरी बस में बैठ गया था। एक बस को मैं लीड कर रहा था, एक बस को इकबाल भाई लीड कर रहे थे। तो यही हुआ था कि अरफात से जब निकले तो बस का रूट चेंज हो गया, एक बस का दूसरा रूट हो गया और मुज़दलिफ़ा में अलग अलग लोकेशन पे बस को स्टैंड करना पड़ा। वहीं पे रात जैसे ही जब उतरे तो बाद में पता चला कि अम्मी तो फलाना बस में है, अम्मी मेरे साथ तो है ही नहीं, अब क्या करें। तो ये सिनेरियो हुआ था। तो उस वक्त हमने टेक्नोलॉजी जो मैप को देखते हुए, लोकेशन शेयर करते हुए एक दूसरे से रुजू कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली जॉइंट हो गई। क्योंकि कुछ ऐसे एरियाज़ में फैमिली का साथ होना लाजमी है, क्योंकि सुबह हमें निकलना है मुज़दलिफ़ा से रमी करने के लिए शैतान को, तो उस वक्त फैमिली को एक साथ ही होना चाहिए, ना कि महरम और नामहरम के भी मामलात हैं और कुछ ऐसे आते हैं कि आपको लाजमी एक साथ ही लेके चलना है सबको। तो इस वजह से अच्छा, काफ़ी आसानी हो गई। जैसे अब ये इतनी ट्रेनिंग होती है और फिर भी अगर गलती हो जाए तो फिर क्या करते हैं? वहाँ पर कोई होता है साथ जो आपको गाइड करे? जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ अलामा साहब होते हैं, वो फुल फ्रॉम द डे 1 जब तक एंड तक हमारे साथ ही रहते हैं। और कोई भी गलती से मुराद है, गलती इंसान हो जाती है, उसमें गलती का एक है, उसमें सदका भी दिया जाता है, उसमें दम भी दिया जाता है। अलग अलग कैटेगरीज हैं गलतियों की। अगर आपने बहुत बड़ी गलती की है तो दम देना है, और इससे बड़ी सबसे बड़ी गलती की है तो आपने बदना भी देना है, उसमें ऊँट का भी आपने दम देना पड़ता है। तो इस तरह की भी है, मतलब वो बताते हैं क्या जी हुआ है? लाजमी ऐसा ही है। जब ट्रेनिंग दी जाती है तो इस चीज़ हमें पहले से अवेयर दिया जाता है कि आप इस चीज़ से बचना है, आपने ख्याल रखना है, ख़ासकर एहराम की हालत में। एहराम में काफ़ी हलाल चीज़ें भी हम पे बैंड हो जाती हैं, यानी आप नहीं कर सकते। तो बस बहुत सारी चीज़ें इस चीज़ पे हमें ट्रेनिंग पे बताई जाती हैं, और ख़ासकर अल्लामा साहब का इस चीज़ का बड़ा रोल है कि हमें हर वक्त नुमाइंदगी रहती है साथ में। और कुछ चीज़ें ऐसी हमें भी फ़र्स्ट टाइम हर कितने अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऐसे कुछ सिनेरियोज ऐसे भी हो जाते हैं हमें भी पता नहीं होता, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और ये जो आपका जो हज का पूरा पैकेज है, इसमें और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? मतलब खाना वाना सब होता है? एवरीथिंग, कुर्बानी? यानी आप यूँ कुर्बानी के अलावा कुर्बानी अलग है, ऑप्शनल है। और फ्रॉम डे 1 से मतलब फ्लाइट, अकोमोडेशन, ट्रैवलिंग, वीज़ा एंड साथ में जो असिस्टेंट्स है वो, खाना पीना, इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन,
मिना, मकतब, जितने जहाँ हज की मेन ज़ियारतें, एवरीथिंग, सब चीज़ इंक्लूड है। इवन ज़मज़म बॉटल भी जी, आप गिफ्ट भी देते हैं, गिफ्ट का भी इसमें इंक्लूजन है। ना मतलब कस्ट जो हाजी होता है उसकी शॉपिंग के अलावा हाँ, शॉपिंग के अलावा एक्स्ट्रा शॉपिंग जो करनी है उसने, वो तो उसको खुद से करनी है। अच्छा अच्छा, तो लोग फिर शॉपिंग भी करते हैं वहाँ पर, तो फिर जी, उसका किस जाते तरह हैं। करते हैं और वेट का क्या होता है फिर? हाँ, वेट जो फ्लाइट की Allowed weight जो है। फ्लाइट नॉर्मली जो देखा जाता है कि एयरलाइन पे डिपेंड करता है, एयरलाइन का कौन सा फ्लीट है। तो कोई बड़े जहाज़ होते हैं तो उसमें 40 kg भी अलाउड होता है, तो कुछ एयरलाइंस 30 से नीचे ऊपर अलाउड नहीं करती, और कुछ 40 kg भी अलाउड करती हैं, डिपेंड अपॉन द एयरलाइन, किस एयरलाइन पे आप जा रहे हैं। तो ज़्यादातर कौन सी एजेस के आजकल मतलब जो हाजी हैं? एजिस या के उम्रा हवाले वे- से इकबाल भाई से इसका जवाब देंगे। पीआईए और मकसद मोर और लेस मैं ये कहूँगा कि इनकी पीआईए और सऊदिया की मोर और लेस मोनोपोलाइज्ड है ये, और उनके तो एजेस का weight- पूछ रहा हूँ कि जो हज और उम्रे के जो लोग एजेस हैं आजकल, मतलब जो लोग आते हैं वो किस एज के एक ब्रैकेट में आते देखिए हैं? पहले जो हम जाते थे ना 12, 13, 14, 15 तक जब हम जाते थे ना, तो उसमें ज़्यादातर जो है ना लोग ऑलमोस्ट रिटायर्ड एज के होते थे, जिसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन लोग 65 साल से अबव ही लोग ज़्यादा होते थे। शाज़ व नादिर ही कोई 40 से कम का होता था। अब जो है पिछले 5-6 सालों से ये रुझान हम देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो यंग मैरिड कपल्स भी होते हैं ना, वो भी हज की तरफ आते हैं, और मैं ये कहूँगा कि बिलो 40-45 की जो है ना मेजॉरिटी होती है, और बहुत कम होते हैं जो 60 प्लस के होते हैं। और ये हज है थोड़ा, जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि ये बदनी इबादत है, तो उसमें मशक्क़त बहरहाल है। इर्रिस्पेक्टिव आप कितना भी लग्जरियस हज कर रहे हो, तो यू इनकर दोज 5 days, दीज आर वेरी टफ डेज। और एक तो वहाँ का मौसम ही है, और बहुत ज़्यादा इंटेंस हीट भी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 2019 के अंदर जो हमें बारिश मिली है, ऐन अरफात के दिन ऐसा कभी भी नहीं मिला, वो बहुत ठंडक हो गई थी उस वक्त। लेकिन गर्मी भी हमने बहुत ज़्यादा देखी है, बहुत ज़्यादा गर्मी देखी है। तो ये है कि वहाँ पे इंसान का बॉडीली फिट होना बड़ा ज़रूरी है, और ये 35-40 साल की आइडियल एज है, इसमें लोग हज की तरफ रुझान करें तो उनके लिए आसानी है ज़्यादा। अच्छा, तो और अगर हम ये बात करें कि जैसे कि हज की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं कि भाई प्राइवेट में ही, मतलब गवर्नमेंट का तो चलो फिक्स होता है, लेकिन प्राइवेट में जैसे कैटेगरीज होती है ना कि यार मुझे ये होटल चाहिए, या मुझे जो है ना वो ऐसे रहना है, मुझे वीआईपी हज करना है, तो वो रिक्वायरमेंट्स भी आती हैं आपके पास? और बिल्कुल होती हैं, और ये रिक्वायरमेंट्स उनका वो कैसा लगता है? बिल्कुल जो है रिक्वायरमेंट आती हैं, और मैं यही कहता हूँ कि वसत वाला वाकई वसत से खर्चा करे। अब जैसे कि हम बकरीद पे देखते हैं कि कोई जो है वो 50,000 की गाय करता है, कोई 25 लाख की भी गाय करता है, बकरा भी कोई लेता है 50,000 का, 30,000 का बकरा मिल जाता है, किसी को 5 लाख का बकरा अच्छा लगता है, वही वसत वाला वसत से खर्चे, और अल्लाह पाक ने उसको दिया है तो बेशक उसी हिसाब से जाए। तो ऐसे लोग होते हैं जो 60 लाख, 65 लाख, 70 लाख का भी हज करते हैं, और ऐसे लोग भी होते हैं जो 14-15, आजकल के हिसाब से 14-15 लाख कम है, अल्लाह माफ़ करे। पहले तो 10 लाख भी था, और इससे पहले हम लोग 5 लाख, 4 लाख में करते थे। 2021 में हमने सबसे ज़्यादा महंगा हज किया था, 10.5, 11-12 लाख का, लेकिन उस वक्त भी लोग 60 लाख, 40 लाख, 50 लाख के हज कर रहे थे। तो ये है कि प्राइवेट के अंदर यही होता है कि लोगों की सहूलियात के पेश नज़र जो है ना हज के पैकेज को तरतीब दिया जाता है। और उर्फ़ आम में हमसे जो चीज़ पूछी जाती है, हम लोग तो समझते हैं कि पर हाजी अगर कितना लेके जाए यहाँ से, अगर वो हज लेता है, कंप्रीहेंसिव हज लेता है, और खाना पीना सारा शामिल होता है उसके अंदर, जो कि अब नॉर्मली यही होता है, तो फिर वो जो है वो 1500-2000 रियाल उसके लिए सफिशेंट है। उस पर उसकी कुर्बानी भी हो सकती है, और वो जो खजूर और छोटी मोटी शॉपिंग करनी है वो कर सकता है। अदरवाइज़ जो है अगर किसी के पास वसत है तो बेशक 10,000 रियाल लेके जाए, या जितना कोटा है उसके पास लेके जाए, कोई मसला नहीं है। अच्छा, वो चेंज यहाँ पर करा ले या जहाँ से वो फ्लाई करा रहा है वहाँ से करा ले? बेहतर तो ये है कि यहीं से ही लेके जाए तो अच्छा है। गवर्नमेंट की तरफ से जो है आपको वो आप एक्सचेंज ओवरसीज हैं तो वो वहीं से करा लें। ओवरसीज जो हैं वो तो फिर अपने डॉलर लेके चले आए ना, उनके लिए डॉलर वहाँ चल जाएगा, उनके लिए कोई मसला ही नहीं है। यहाँ वाले जो हैं वो फिर यहाँ से उनको तो फॉरेन करेंसी बाई करनी पड़ेगी, तो फिर उनको जो है एक्सचेंज कंपनी से पास जाके जो है ना रुपी से रियाल लेने पड़ेंगे। उसके लिए उनको जो है पासपोर्ट की कॉपी, वीज़े की कॉपी,
बायोमेट्रिक वगैरह होती है उनकी, तो वो जो दीगर डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं वो उनको आप दे दें तो आपको गवर्नमेंट के नॉमिनल रेट पे इनको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, वैसे ज़्यादातर जो हज आपसे जैसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, मतलब आपके वेबसाइट से कर सकते हैं या फेसबुक पेज पे, आप किस तरह, मतलब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो उनके लिए क्या अलग आपने नंबर रखा है इंटरनेशनल, ये क्या है? नहीं, जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर रुजू कर सकते हैं, फेसबुक आईडी है उस पर भी मैसेज कर सकते हैं, और वेबसाइट भी है। हमारे कांटेक्ट नंबर हैं आपको दे दिए जाएंगे इंशाल्लाह। तो हाँ, और वैसे भी व्हाट्सएप तो अब है तो इंटरनेशनल तो उधर मसला नहीं है, तो कॉल कर भी सकते हैं लोग, बात भी कर सकते हैं आराम से। अच्छा, जैसे किसी का खुदा ना खास्ता इंतकाल हो जाए अगर हज में, तो फिर उसके लिए क्या प्रोसेस होता है? इंतकाल हो जाए, इंतकाल का तो अल्लाह ना करे हमारे पास कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन इसके लिए प्रोसीजर हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, और उमूमन तो सब लोग जो भी सब दुआ ही करते हैं कि हमारी मौत हो तो मदीना मक्का में हो तो उधर ही दफनाए जाएं। तो उसूलन तो ऐसा ही होता है, देखा जाए जितने भी हमने इंसिडेंट्स देखे हैं तो सबकी तदफीन वहीं पे होती है, और सारा प्रोसेस वो सऊदी गवर्नमेंट देखती है, इसमें कोई प्राइवेट का कोई रोसो नहीं है। सऊदी गवर्नमेंट सारे प्रोसीजर सारे सब हमें फॉलो करना है, जो उनके कहे हुए मामलात हैं उस पर। हाँ, चले दैट्स इट। तो ये है कि काफ़ी क्वेश्चंस तो हमने कवर कर लिए हैं, और जो मेरे जहन में आए थे उन्होंने पूछ लिए हैं। आरिफ, अगर कोई और क्वेश्चन है तो तुम्हारे जहन में है जो रह गया हो? क्वेश्चंस तो जो ऑडियंस है वो ही अगर हमसे पूछेगी तो उसका जवाब ज़्यादा अच्छी तरह दे सकते हैं। चलें, ठीक है। तो मैं ये है कि इनके जो लिंक्स हैं वो शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और इनके कांटेक्ट नंबर्स भी होंगे उसमें, तो आप उनसे आगे सवाल पूछ सकते हैं जो हमसे रह गए हों। तो हमने तो काफ़ी कोशिश करी कि कवर कर लें। तो दैट्स इट, अभी तक के लिए इतना ही। फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ, किसी और मसले के सलूशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।